सब्सक्राइब कीजिए जीके वर्ल्ड विद रिंकी सिंह के चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री शिरडी देवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 5 का प्रारंभ आज हम करने जा रहे हैं। अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप एक बार सच्चे दिल से ओम साई राम जरूर कहिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिदीन के साथ कुश्ती, मोहिदीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु जौहर अली। तो फ्रेंड, जैसे गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करने जा रही हूँ। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई थी। 2 मार्च तक उनकी खोज से वे घोर परिश्रम किया, परंतु जैसा कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसके जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्रवृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी तथा तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुँचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी? चांद पाटिल से निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है, यह उसी का जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर तो भी ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्होंने अपनी घोड़ी को वहां चरते हुए पाया। उन्हें उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ते हैं। घोड़ी के साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा प्रकट हुआ। अंगारा बाहर निकाला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चले गए और वहां कुछ समय तक रहे। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंधन करने लगे। फकीर भी बारात के साथ ही गए। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थिति लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधित करने लगे और उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रह रहे थे। बाबा को भी बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पूर्ण तांबे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे।
जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशाली है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशाली तथा महान पूर्ण भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अकालकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति है इनका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर है, तो वे वहां से भी गेंदा, जाई और जूही के पौधे मूल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तर भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। बामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों के नीचे नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्ष तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा समाधि मंदिर का भव्य इमारत शोभायान है, जहां सहस्त्र भक्त आते जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जी अली बागवगर था, उनके चित्त का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न का स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। संवत 1834 में श्रवण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरी नायक को सौंपा गया। अब हम पढ़ेंगे मोहिदीनी तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिदीनी तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया, फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इसी प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत करते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई। गरीबों का अल्लाह भाई गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब उसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पूर्ण तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई
उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते। दिन के समय वे नीम के वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहेब था, वे के द्वितीय विवाह करने पर उनको कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों की अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा इनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब, चंदोरकर, केशव, चिदम्बर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तम्बाकू और एक टमेरक, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा, एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कौपीन धारण करते हुए सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख में ही धुनी से तपते थे। वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना इच्छा और समस्त विषय आसक्तियों से आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिसे मस्जिद में वे पधारे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुराने मस्जिद की जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह कार्यक्रम कुछ दिन तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा जब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुँचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दिए में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसे बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल में पी गए। उन्होंने उसी पुनः टीन पात में उगल दिया और वही तौलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उनके अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था।